So let's start with question number 13 and question number 14, right? So let's understand. So I'll write question number 13. Question number 13 is x square plus y square is equals to 23xy. So this is given to us. So basically we have to use it and we have to prove log of x plus y over 5 equals to half of log x plus log y. This we have to prove, right? So let's start. Because this is given to us, so we have to use it. We have something x plus y. So if I will add and subtract 2xy in the left hand side, so there is no effect on the equation, right? We know that there is no effect because they both are cancelling out, so the equation will be the same only. तो आपको इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को काट देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है एक्स प्लस वाई, सो मैं इन दोनों और इसको यूज कर रही हूँ टू मेक द आइडेंटिटी विच इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जो ये है आपका 2xy माइनस का, अगर मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ टू द राइट हैंड साइड, इट बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25xy। इसके बाद अभी क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? अब आप क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? आप लॉग ले सकते हैं, ठीक है, लॉग ले सकते हैं, बट एक काम करिए उससे भी पहले यू विल डू वन थिंग, एक्स प्लस वाई स्क्वेयरिंग, टेक द स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप जब साइड में शिफ्ट करेंगे इट बिकम्स 25xy स्क्वायर रूट, राइट? सो एक्स प्लस फाइव आपका आएगा 5 अंडर रूट x/y। सो दिस इज दैट। इसके बाद क्या किया जा सकता है? मैं 5 को नीचे लेके आ रही हूँ, ठीक है, तो मेरा कुछ तो ये आ गया है, दिस इज आई गॉट। अब बोथ साइड्स इफ आई विल टेक लॉग, सो लॉग, इफ आई एम टेकिंग लॉग, अगर मैं लॉग लेती हूँ दोनों साइड, सो लॉग एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर रूट x/y, अगेन log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल्स टू log ऑफ। अब मुझे पता है जब भी स्क्वायर रूट होता है तो इसका मतलब पावर हाफ होती है, देयर इज अ पावर हाफ व्हेन वी हैव स्क्वायर रूट। So now we know that if we have to do something with the log, so the power will always come forward as the coefficient. So I'll take the power as the coefficient here and it will be log xy. और जब भी आपका log मल्टीप्लाई में होता है तो हमें क्या करना होता है? हमें पता है हमें क्या करना है, हमारा और कॉफिशिएंट भी सेम है। सो आप इसको लॉ लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई लॉ, सो इट विल बी log x प्लस log y एंड दैट्स द value. So I'll got the same thing. I'll get the proof here, right? So बस जो भी given है, whatever is given to you, that you have to solve it step by step. तो steps तो वही होते हैं, you have to add something, subtract something, or you have to multiply, divide something. ऐसे ही कुछ करना होता है and you will get the answer. Let's start with question number 14. Question number 14, first part, right? Question number 14, first part. And the first part is, it's very easy. Log A result ABC plus log B result is ABC plus log C result ABC, right? एक रूल होता है, रूल क्या होता है कि log बेस ए बी है अगर, और अगर मुझे बेस को बी बनाना है और रिजल्ट को ए बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना होता है, मुझे बस रेसिप्रोकेट करना होता है। तो आपका ये जो है ये इंटरचेंज हो जाता है व्हेन आई विल रेसिप्रोकेट। तो अभी डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में अगर हम चेंज करते हैं दोनों को तो न्यूमिनेटर में पहुंच जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसको देखती हूँ और मैं, ये रिजल्ट है एंड दिस इज द बेस, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करती हूँ सो इट विल बिकम log ABC/A। Similarly with this, log base ABC and the result is B. Similarly with this, if I will reciprocate, so आपका result आ जाएगा नीचे और ये बन जाएगा आपका as a result. Now we know that their coefficients are same. There is no value in forward to the log, कोई value नहीं है। तो जब भी आपके बेस सेम होते हैं तो जो रिजल्ट्स हैं वो आपके प्लस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो लॉग ABC रिजल्ट, बेस तीनों का सेम है एंड A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इज ABC। और आपको पता है एक बात कि वेन एवर द बेस एंड द रिजल्ट दे बोथ आर सेम, लाइक log x
x, result और base same होते हैं, the answer is always 1. So here the base is ABC and the result is also ABC, the answer is 1. So that's simple, right? So there are two laws we have applied. One, when the base and the results are same, the answer is always 1. And second, अगर आपको बेस और रिजल्ट को इंटरचेंज करना है तो आपका रेसिप्रोकेट हो जाता है आपका लॉ, ठीक है? सो दैट्स द थिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2. इट इज log base BA dot log base CB log base DC is equals to log DA. This we have to prove. Okay, to prove. तो जो भी करना है इधर करना है आपको, राइट? नाउ देर इज वन मोर लॉ ऑफ द लॉग. अब क्या होता है, लेट्स से वी हैव समथिंग, टू लॉग्स इन मल्टीप्लाई. अभी हम इसकी और इसकी बात करेंगे, सिर्फ फर्स्ट टू की, एंड दे बोथ आर इन मल्टीप्लाई बिकॉज देर इज अ डॉट. आपका डॉट है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई. जब भी आपके दो लॉग मल्टीप्लाई में होते हैं और कॉफिशिएंट उनका सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 ही और यहाँ पे भी 1 ही है, वैसे मल्टीप्लाई में इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट तो एक लॉ होता है कि अगर बेस और रिजल्ट अगर आपका सेम है, मतलब इसका बेस और इसका रिजल्ट अगर सेम है, तो क्या हो जाएगा, लॉग जो बेस है नेक्स्ट वाला वो बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा ये, ठीक है? अभी देखो, सी अगेन ये तो खत्म हो गया. अब दूसरा क्या है, यहाँ पे बेस और यहाँ पे रिजल्ट सेम है, तो सेम वही चीज आएगी, जो बेस था सेकंड वाला वो बेस हो जाएगा और जो रिजल्ट है बचा हुआ वो, एंड इट इज इक्वल टू सेम, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द लॉ. ये एक लॉ है कि अगर दो लॉग मल्टीप्लाई में है और अगर एक का बेस और दूसरे का रिजल्ट सेम है, तो जो बचा हुआ बेस है वो और जो रिजल्ट है वो आपका एक साथ आ जाएगा, दे विल कम टुगेदर एंड मेक अ सिंगल यूनिट ऑफ लॉग. और फिर उसके बाद सेम थिंग, जो रिजल्ट आया है वो और ये भी सेम आपका रूल अप्लाई होगा, सो विल गेट द आंसर, राइट? सो यस, थैंक यू सो मच.